Today my topic Noam Chomsky. प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होते हैं। ठीक है। इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, मतलब नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं, उसके भाषा जन्मजात ही है, उसके भाषा सीखने की कैपेसिटी। नोम चॉम्स्की ने एलईडी दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड। विश्व सभी भाषाएं की एक मूल व्याकरण है, मतलब यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया, नोम चॉम्स्की ने बताया हम, जिससे समझने में भाषा अर्जित एक यंत्र है या एलईडी है, मतलब जिससे अंडरस्टैंड किससे करते हैं, एलईडी से, भाषा अर्जन यंत्र से। भाषा यंत्र मतलब एलईडी 5 साल तक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ संवेदनशील काल होते हैं 5 साल तक भाषा सीखने के लिए। भाषा अर्जन क्षमता किसने दिया है, भाषा अर्जन क्षमता मतलब एलईडी किसने दिया है, नोम चॉम्स्की ने दिया है। ठीक है, आंसर नंबर बी। भाषा कौशल, अब हम देखते हैं लैंग्वेज कौशल 4 प्रकार से होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब सुबोपाली होता है। तो हम जो सुनेंगे और पढ़ेंगे उसको हम गृहात्मक कहते हैं, गृहात्मक कौशल कहते हैं, मतलब हम उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं। गृहात्मक ग्रहण, सुनने हैं तो अंदर ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं तब भी करते हैं, लेकिन हम जब बोलेंगे और लिखेंगे तो अभिव्यंगात्मक, मतलब उसको बाहरी रूप से प्रकट करते हैं। बोलते हैं तो स्पीकर आउट हो रहे हैं, लिखते हैं तो लिखावट के रूप में इस प्रकार वो जो होते हैं अभिव्यंगात्मक व्यक्त करते हैं। भाषा कौशल एक मनोवैज्ञानिक क्रम में देखते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, मतलब ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है। भाषा का मुख्य 4 कौशल होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एकीकृत अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक है, बोलना और लिखना अभिव्यंगात्मक है कौशल होता है। भाषा कौशल सुबोपाली क्रम में सीखा जाता है, परंतु केवल इसी क्रम में सीखा जाए ऐसा तो नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल रूप से। सुनना, बच्चे को सुनने की मौका देना चाहिए। ठीक है, बच्चे को शब्द का उच्चारण करवाना चाहिए, कहानी एवं कविता सुनाना चाहिए। बोलना, कविता का पाठन करवाना चाहिए, कम्युनिकेशन कराना चाहिए, संवाद करा सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चे में किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। पढ़ना, पढ़ने की कौशल वाचन की 2 रूप होते हैं, एक होता है मौन पाठक, एक होता है सस्वर पाठक, मतलब लाउड रीडिंग। मौन पाठन साइलेंट पाठन के जो इम्पोर्टेंट होता है। मौन पाठन से बच्चे ध्यान से बेहतर तरीके से अट्रैक्शन से पढ़ सकते हैं, कंसंट्रेट के साथ पढ़ सकते हैं, तेज़ी से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा विषय को पढ़ सकते हैं। लेकिन लाउड रीडिंग में क्या होता है, बच्चे उच्चारण जो होता है अच्छा होता है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ेगा तो बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा ना। सुनने एवं बोलने की कौशल, मतलब सुनने की बोलने की कौशल बेहतर होगा। अससर पाठन मतलब लाउड रीडिंग पाठन में रस भी आता है। लेखन, अध्यापक पढ़ने की वर्तनी मतलब स्पेलिंग की शुद्धि को ठीक करने के लिए सुलेख का प्रयोग करते हैं। सुलेख का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे स्पेलिंग अशुद्धि हो जाता है, उसको क्लियर करने के लिए, अशुद्धि को ठीक करने के लिए सूत्रलेखा का प्रयोग करते हैं। लेखन का प्रकार हम सब जानते हैं, लेखन के प्रकार सुलेखक, सूत्रलेखक और अनुलेखक होता है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, एक सूत्रलेखक, अनुलेखक, एक सूत्रलेखा। सुलेखा, अनुलेखा और सूत्रलेखा। ठीक है, सुलेखक क्या होता है, सुंदर लेख होता है। ठीक है, और सूत्रलेखा वर्तनी में अशुद्धि को दूर करना। अनुलेखा अक्षरों का अनुरेखन या ट्रेस करना होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है। अफेजिया, अफेजिया क्या होता है हम सब जानते हैं, पढ़ने सुनने समझने में, मतलब जो अफेजिया होता है सुनने में समझने में और बात करने के समय भाषा के यूज में समस्या होते हैं। हम सुनते समझते बात करते तो सब लैंग्वेज की समस्या होती है। डिसलेक्सिया होती है, पढ़ने से संबंधी होते हैं, पढ़ने लिखने से संबंधी डिसलेक्सिया होते हैं। पाठन वैकल्पिक बच्चे के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? हम सब जानते हैं धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, ठीक है। लक्षण मतलब पाठन वैकल्पिक में धारा प्रवाह पढ़ने से अक्षम होते हैं। भाषा त्रियामी होते जन दीवी के अनुसार अध्यापक, स्टूडेंट और कंटेंट होते हैं। भाषा शिक्षण सूत्र जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त और सरल से जटिल की ओर होते 3 सूत्र हैं। टीएलएम के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री का दृश्य चार्ट है, श्रव्य रेडियो हो, दृश्य श्रव्य टीवी है, सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप है। आगे देखते हैं, आगे है सहायक सामग्री क्या है। सहायक सामग्री हम सब जानते हैं ये शिक्षण ज़्यादातर शिक्षण करने में होता है, ज़्यादातर टीचिंग मेथड या टीचिंग विधि को या टीचिंग को बेहतर, एक्टिव या रुचिकर या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या प्रभावशाली बनाने के लिए स्वाभाविक एवं भागीदार एक्टिव बनाने की क्रिया होते हैं। प्राथमिक स्तर में टेक्स्ट बुक को कार्टून, भाषण एवं विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता को विकसित करते हैं। क्या करते हैं? भाषा क्षमता को विकसित करने के लिए प्राथमिक स्तर में टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो सहायक करते हैं। प्राथमिक स्तर में भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन से संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिक स्तर में ना भाषा सीखने के भाषा संबंधी कौन से साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? स्टूडेंट होते हैं, मतलब बाल साहित्य होते हैं। दृश्य सामग्री जो होता है चारों है, श्यामपट्ट, टेक्स्ट बुक, मनीचर और चार्ट चारों हैं। श्रव्य रेडियो है, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर और एम्पलीफायर ये चारों हैं। दृश्य सामग्री जो होते हैं फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न और चलचित्र होते हैं। अब आगे आते हैं क्रिया सहायक सामग्री, ठीक है। किसी ऐसे संग्रहालय या म्यूजियम या उद्यान का भ्रमण करना होता है। मूल्यांकन या शिक्षण, मूल्यांकन एक ऐसे निरंतर या कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है जिससे टीचर छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। मतलब मूल्यांकन हम या उपचारात्मक हम जानते हैं, मतलब मूल्यांकन एक ऐसे प्रोसेस है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम टीचर या स्टूडेंट के ज्ञान व सीखने की प्रोसेस का आकलन करते हैं। आकलन का उद्देश्य है पहला, जो टीचर ने छात्रों को सिखाया है वहाँ छात्र द्वारा कितना सीखा है, ठीक है। उद्देश्य जो टीचर द्वारा सिखाया गया है वो छात्र कितना सीखा है। छात्र की समस्या को दूर करना, छात्रों की योग्यता, रुचि एवं कुशलताओं को आइडेंटिफाई करने के अनुसार शिक्षण विधि को तय करते हैं, ठीक है। मतलब स्टूडेंट की रुचि, योग्यता और कुशलता को आइडेंटिफाई करके पहचान करके उसके अनुसार टीचिंग विधि को तैयार करते हैं। मूल्यांकन, आकलन एवं मापन 3 रूप होता है। आकलन मतलब असेसमेंट क्या होता है? यहाँ देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। मतलब आकलन के अनुसार बच्चे को देखते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, और मेजरमेंट के अनुसार यहाँ देखते हैं कि बच्चे कितने % सीखा है। आकलन एवं मापन दोनों ही मूल्यांकन का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट।
अब हम सब जानते हैं जब टीचर छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देते हैं, ठीक है, उसे छात्र में असफलता या कठिनाई का अनुभव करते हैं तो छात्र में असफलता या कठिनाई के पीछे का कारण जानने के लिए निदान करते कि आखिर क्या कारण है जो बच्चे असफल हो रहे हैं बार बार और उसको कठिनाई हो रहे हैं। इस प्रकार उसके कारण जानना ही निदानात्मक होते हैं। उपचारात्मक शिक्षा बच्चों के कमियों को दूर करके उसके कारण को जानते, कमियों को दूर करके दोबारा शिक्षण कराते हैं, तब उसको उपचारात्मक शिक्षण होता है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपलब्ध परीक्षण, इस परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य अनुमान लगाना है कि टीचिंग कार्यक्रम में स्टूडेंट को क्या सीखा है। नेक्स्ट, भाषा कौशल को कहाँ सिखाया पाए, मतलब भाषा कौशल कहाँ है और उसके बेस पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। मतलब भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया है, उसके बेस पर भाषा यूज किस हद तक उपयोग कर सकता है, ये भाषा उपलब्धि अचीवमेंट है। दक्षता अचीवमेंट क्या होता है, इसमें यहाँ जाना जा सकता है कि जो स्टूडेंट है टीचिंग कंटेंट को कहाँ तक समझ पाया है, जो भाषा कौशल में उसकी दक्षता के प्रवणता को स्तर कितना है, मतलब उसकी कैपेसिटी के प्रवणता स्तर कितना है, इस प्रकार से दक्षता परीक्षा में देखते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ तक उसको समझ में आया है, उसकी कौशल की दक्षता प्रवणता किस स्तर पर है। नेक्स्ट देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिरुचि। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पता चलता है कि स्टूडेंट भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखते हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट, भाषा अनुमान लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाया है या नहीं। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि स्टूडेंट को लक्ष्य विषय का पूर्ण ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना नीड है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है कि उसके भाषा प्रयोग में भाषा का आकलन करे ही आकलन का प्राथमिक स्तर में भाषा आकलन का उद्देश्य होता है। मुख्य कौशल जो होता है, प्राइमरी स्किल सुनना और बोलना होता है, रेनफोरेंस बोलना और लिखना होता है। बहुभाषिकता देखते हैं, NCF के अनुसार बहुभाषिकता एक टूल है, एक साधन है। बहुभाषिकता का मतलब एक कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं और बहुभाषिकता कथन में बच्चे की मदर टंग की साधना या टूल के रूप में यूज करते हैं। बहुभाषिकता हमारी आइडेंटिफाई है, हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। टेक्स्ट बुक कई संसाधनों का एक साधन, मतलब कई टूलों का एक टूल है, कई संसाधनों का एक साधन है। टेक्स्ट बुक कई टूलों का एक टूल है, लेकिन एकमात्र टूल नहीं है, संसाधन नहीं है। रंग बिरंगे होना चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होते हैं और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसका टेक्स्ट बुक है उसके व्यवहार ज्ञान के आधारित उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए, अपना भाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट है त्रिसूत्र और लास्ट कंटेंट। इस प्रकार हमारा हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके अभ्यास देखेंगे कुछ। 1994 सेशन में कोठारी आयोग ने त्रिसूत्र का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। पहला भाषा के रूप में मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा को यूज करना, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा, राज्य में कई आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में
पढ़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा या गैर हिंदी भाषा दोनों राज्य में अंग्रेजी या कोई भी ऐसे आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जा गया है। इस प्रकार के 30 सूत्र हो गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आता ही है। और ठीक है, सो गाइस अब कुछ अभ्यास देखेंगे। आज के लिए इतना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब मी प्लीज़।